हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके जो फॉर्मूला है इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसको आप इस वीडियो में देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पाथ लेंथ क्या होता है? देखो, पाथ लेंथ आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसी कॉन्सेप्ट को साथ लेते हुए हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यूमेरिकल के साथ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपके पास दो पॉइंट है O टू P जिनका डिस्टेंस है 360 मीटर। बीच में कोई पॉइंट है Q जिसका डिस्टेंस है O से लेकर Q 240 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक कार है वो ट्रेवल कर रही है O से लेकर P तक 18 सेकंड लेती है वो, और P से वापस आती है Q तक 6 सेकंड लेती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू P। जब O टू P जा रहा हो तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, और सेकंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन कार इज मूविंग O टू P एंड देन बैक P टू Q। तो हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट फ्रॉम O टू P। देखिए, जब भी आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो पहले आपके पास टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। O टू P में क्लियर है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो बराबर है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो इस तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर आएगी। O टू P जो आपका डिस्टेंस है जिसको आप पाथ लेंथ कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो वो दोनों है 360 मीटर। और जो टाइम है, टाइम टोटल टाइम कितना टाइम लग रहा है 80 सेकंड का। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें सेम रहने वाली है। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल इन दिस केस। और वो किस तरह से फाइंड आउट करी जाएगी, 360 मीटर यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड विद द टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन है आपके पास सेकंड का 18 टू एंड आपका आंसर रहने वाला है 20 मीटर पर सेकंड। बट दूसरा केस है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट O टू P जा रही है, P से Q वापस भी आ रही है। तो P से Q वापस आएगी तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी O टू P से, इससे आपके डिस्प्लेसमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो डिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करेंगे हम फ्रॉम O टू P एंड देन P टू Q। P टू Q टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ रहने वाली है आपके पास O टू P प्लस P टू Q। O टू P का जो डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर सॉरी मीटर। P टू Q का डिस्टेंस ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो आपको ये आपका 360 है, ये 240 है, तो ये बीच का जो गैप है ये 360 माइनस 240 यानी कि 360 माइनस 240 120 मीटर आने वाला है P टू Q का डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस है, ये 120 इसमें ऐड हो जाएगा और जो आपका आंसर है यहाँ से 2 4 एंड 3 प्लस 1 4 440 मीटर आएगा जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे। अब आपके पास डिस्टेंस आ चुका है तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम कितना लिया उसने, पहले 18 प्लस 6 18 प्लस 6 वो कितना बनेगा, सॉरी यहाँ पे 320 नहीं है 360 है, 360 और ये आ जाएगा 480। करेक्शन है 360 था इधर, तो 480 मीटर और 18 सेकंड आगे की तरफ 6 सेकंड बाद बैक, तो 480 अपॉन 24 और 24 टू 480 और ये 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है 24 टू होते हैं 20 मीटर पर सेकंड।
ये उसकी एवरेज स्पीड आ रही है। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, देखो इसको हम नोट करते हैं इधर। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड जो पार्ट है इसका बी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट देखना होगा आपको कितना आएगा टोटल। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to P and then P to Q। O to P पॉजिटिव डिस्टेंस है 360 मीटर और P to Q ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा। और जब आप माइनस करोगे इसको, ये 0 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 2 240 मीटर। तो इससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी पर, और एवरेज वेलोसिटी आपके पास रहने वाली है 240। टाइम वैसे ही होगा 18 प्लस 6, क्योंकि टाइम साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 18 आगे और 6 सेकंड पीछे की तरफ। तो ये आएगा 240 ओवर 24, इसको कट करोगे आप 10 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से डिफरेंट थी। फर्स्ट केस में दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर थी। सेकंड केस में आपके पास दोनों में एवरेज स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकंड है और एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पर्सन है, उसने अपने घर से मार्केट की तरफ जाना है, होम टू मार्केट, बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। जब वो होम अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और वो मार्केट से वापस लौटता है 9 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो इस प्रॉब्लम में आपको उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे निकाल के बतानी है। पहले 0 to 30 मिनट्स के बीच कितनी थी, 0 से 50 मिनट्स के बीच में कितना था, और 0 to 40 मिनट्स के बीच में कितना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, हम टाइम निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना से होम से मार्केट में लगा और मार्केट से होम आने में लगा। तो पहला टाइम t1 लेते हैं हम, फ्रॉम होम टू मार्केट। टाइम का जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 6 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है तो r मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा 1/2r। 1/2r का मतलब 30 मिनट्स उसे होम से मार्केट में जा रहे हैं। t2 फ्रॉम मार्केट टू होम, डिस्टेंस उतना ही आपके पास 3 किलोमीटर का, और वेलोसिटी इस बार 9 किलोमीटर पर आवर, r मल्टीप्लाई किलोमीटर से किलोमीटर, 3 3 9, 1/3 आवर्स, और मिनट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो मतलब 60/3 आपके पास 20 मिनट्स। तो जो पर्सन है वो 30 मिनट्स में होम से मार्केट पहुंच रहा है, मार्केट से घर आने में उसको सिर्फ 20 मिनट्स लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको जर्नी के दौरान, टोटल टाइम वो आएगा आपके पास t1 प्लस t2, 30 प्लस 20 यानी कि आपके 50 मिनट्स। उसको पूरे 50 मिनट लग रहे हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। अब अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि किस इंटरवल में आपसे पूछी गई है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, सिर्फ उसी इंटरवल की बात करनी है, बाकियों को स्किप करते जाना है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 to 30 मिनट। 0 to 30 मिनट मतलब पहले 30 मिनट में वो कहाँ पर्सन था, पहले 30 मिनट में वो होम से मार्केट तक पहुंच रहा था, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। तो उसकी जो एवरेज फर्स्ट केस है आपके पास 0 to 30 मिनट, इसमें हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। टोटल जो उसका पाथ लेंथ है वो कितना है, 3 किलोमीटर का, और जो उसका टाइम है, टोटल टाइम टेकन है वो 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स को हम आवर्स की फॉर्म में लेंगे 1/2r, तो इसको आप रिवर्स करके देखोगे तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो इतने की एवरेज स्पीड बन रही है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसमें कोई वो बेंड नहीं है पाथ में, तो इस केस में आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर रहने वाली, और सेम डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं है। तो फर्स्ट केस में आपका सेम। सेकंड केस की बात करते हैं, इस चीज को नोट कर ले पॉज करके। सेकंड केस है आपका 0 to 50 मिनट। अब 0 to 50 मिनट में कहा था वो, 30 मिनट में वो होम से मार्केट पहुंच रहा है,
और टोटल टाइम था उसका, हमने देखा था टोटल टाइम उसको लगा था 50 मिनट का, और 50 मिनट में वो होम से मार्केट और मार्केट से होम वापस आ जाता है। तो 0 to 50 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास टोटल डिस्टेंस, जिसको हम पाथ लेंथ लेते हैं, टोटल पाथ लेंथ कितना आ जाएगा, क्योंकि वो पहले होम से मार्केट गया 3 किलोमीटर, फिर होम मार्केट से होम आ गया 3 किलोमीटर और, तो टोटल पाथ लेंथ होगी उसकी 6 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी 6 किलोमीटर, ये उसका टोटल पाथ लेंथ है, और टाइम है उसका 50 मिनट्स का, 50/60 आवर्स, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आए, मिनट से फिर हमें किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप रिवर्स करोगे, 6/60/50 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 कैंसिल आउट, आगे आपको 6/6 = 36/5, ये बनेगा 7/5 = 35, 1 कैरी 10, 7/5, 5/2 = 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड। बट इसी केस में एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब वो मार्केट से होम आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्यों होगा, वो 0 होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर है, क्योंकि 0 से 50 मिनट के बीच में उसकी जो लोकेशन है वो होम से मार्केट हुआ, मार्केट से वापस होम आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी रहने वाली है इस केस में वो 0 रहने वाली है। तो पहले 2 केसेस हो गए, थर्ड केस इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट करके थर्ड केस पे आओगे। जीरो टू 40 मिनट जो आपका थर्ड केस है, 0 to 40 मिनट। अभी तक में ये समझ आ चुकी है कि यहां से यहां तक जाने में उसे 30 मिनट लग रहे हैं, और जो वापस आ रहा है इसका मतलब अगले जो 10 मिनट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब हमें पता करना पड़ेगा कि 10 मिनट में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था, और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इतनी थी। तो पहले 30 मिनट का हमें पता है, तो हमें पता करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू वेलोसिटी होता है, बैक साइड वो आ रहा था तो स्पीड उसकी 9 की थी, और सॉरी वेलोसिटी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। आपका डिस्टेंस निकालना है u इंटू टी, u s इज इक्वल टू u इंटू टी, 10 मिनट्स का मतलब 10/60 आवर्स, तो ये आपके पास 9/6 यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3/2 किलोमीटर। 3/2 किलोमीटर का मतलब हुआ 1.5 किलोमीटर, और जो टोटल पाथ लेंथ बनेगी इस केस में, टोटल पाथ लेंथ बनेगा, वो बनेगा आपके पास 3 किलोमीटर, वो ऑलरेडी चल चुका होगा, और जो 10 मिनट्स में जो बैक आने में 1.5 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस बनेगा आपके पास 4.5 किलोमीटर, और यहां से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड बनेगी आपके पास 4.5 टोटल पाथ लेंथ, और जो टोटल टाइम था 30 + 40 40 मिनट्स, 40 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में, हम इसका आवर्स में निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 4.5 × 60/40, ये 0 से 0 कैंसल आउट हो रहा है आपके पास, इसका 10 नीचे आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 27, 4 × 10, ये कैंसल आउट हो रहा है, 4/27/4 6.75 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड बन रही है। इसी केस में देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना बनेगा। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होगा, 3 किलोमीटर माइनस 1.5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। टाइम आपके पास वही रहेगा 40 मिनट्स का ही, 40/60 आवर्स। अब इसको माइनस करोगे आप 3 - 1.5, तो ये
1.5 भी आएगा, 60 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 नीचे, डेसिमल रिमूव करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 40 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 1.5 है और ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है 8 और ये 3, तो ये आएगा 6 3s are 24, 5 3s are 15 and 5 8s are 40 and 6 3s are 18, 6 3s are 18, 18 divided by 8, 8 2s are 16, 2 carry 20, 8 2s are 16, 40, 2.25 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी आएगी 2.25 किलोमीटर पर आवर और जो आपकी एवरेज स्पीड है वो 6.75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।